पूरे देश में इस वक्त दूसरे नंबर पर है विकास के मामले में, दूसरे नंबर पर। ये हमारा आंकड़ा नहीं है। आप मत सोचो कि वो डायलॉग है राजनीतिक डायलॉग को नहीं है, वो भारत सरकार को आंकड़ो है। किसका है? भारत सरकार ने घोषित किया, राजस्थान की सरकार। नंबर 2, और मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज मुझे सुबह रोडवेज के साथी मिले। आप जानते हैं यहां मजदूर है, कर्मचारी है, तो मैं भी रोड मास्टर हूं, मैं भी मजदूर हूं, तय बात है, सब जानते हैं। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं, आप चिंता मत करो। पहले 900 बसें इन्हीं के आशीर्वाद से रोडवेज को मिली थी जब मैं मंत्री था। अब 2000 बसा भी मुख्यमंत्री जी देवेला थे, चिंता मत करो। क्योंकि पहला चीफ मिनिस्टर है। जब मैं मिनिस्टर था, परिवहन मंत्री, तब मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? रीट का पहली बार एग्जाम हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष में नाम लेना भूल गया, गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, ये शिक्षा मंत्री थे। ताली बजा के इनका स्वागत करें सब। मैं माफी चाहता हूं, डोटासरा जी का मैं नाम अध्यक्ष है, मार्केट है अध्यक्ष और विधायक दल को नेता, दो ही नेता होया करे, दोनों पठार राखना पड़े, ध्यान रखिए। और ये सुन लेना आप, डोटासरा जी ने रीट का एग्जाम कराया, रीट का बहुत बार घोड़ो यो। पहला राज्य है राजस्थान, कान खोल के सुन लो, जिसने नकल रोकने के लिए कानून बनाया है, पहला राज्य। और मैं मुख्यमंत्री जी से नाराज हो सकता हूं, मेरे घर का मामला है, डोटासरा जी से भी नाराज हो सकता हूं, ये भी मेरे घर का मामला है, लेकिन ये गारंटी से कह सकता हूं, हमने ईमानदारी से राजस्थान के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए खून पसीना बहाया राजस्थान की सरकार ने। ये लोग सोए नहीं, एक ही संकल्प, यार पकड़ो, बस में परिधि का नकल करवा को गिरो चाल रही हो, बिल्कुल पकड़ो, बीजेपी वाला पकड़ो, बाकी ऐसी की तैसी कांग्रेस की सरकार पकड़ो। पकड़ता कौन है? पकड़ता कौन है? सरकार। सरकार की जब नीति और नीयत साफ होती है तब कार्रवाई होती है। सरकार ने किसी को बचाया नहीं है, सरकार ने पकड़ के जेल में भेजा है। अशोक गहलोत और डोटासरा जी बयान देते हैं, महंगाई राहत कैंप में आओ, रजिस्ट्रेशन कराओ और हमारी योजनाओं का लाभ उठाओ, 100 यूनिट तक बिजली फ्री लो। आप मुझे ये बता दो, राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं की। वो कह रहे हैं कि फ्यूल चार्ज का झगड़ा है। का करम फूट गया, शर्म को नहीं आ रही। 100 यूनिट तक फ्यूल चार्ज का भी झगड़ा नहीं है। 100 यूनिट बिजली जो जलाएगा उसकी तो पूरी माफ है। ये नाटक जो बीजेपी कर रही है वो इसलिए कर रही है, चुनाव की रणभेरी बजेगी। मैं एग्री कर रहा हूं, 6, 7, 8 महीने में चुनाव हो जाएंगे, लेकिन आत्मा तय कर लेना, जो कांग्रेस की सरकार को वोट देगा उसको हिंदुस्तान की जनता आशीर्वाद देगी, उसको पुण्य मिलेगा। सुन लेना, पुण्य है। और जिको माने वोट नहीं देवे लो ना, बिन पाप लागे लो, मैं गारंटी से कह रहा हूं, तय है। आप कोनी कह रही हूं, मैं संत कोनी, पर संतु कम भी कोनी। ई वास्ते है कि अब मायनो कार्ड जो तो कार्ड दिखा कौन सके अशोक गहलोत जी, तो मैं काई करो काम जनता के तो मजा कर। मैं माका घर में काई भी हो रही हो है, थाने काई मतलब घर में चाहे तलवार चालियो ली, पर बा तलवार तो दिखावा नहीं, 12 तो पोबारा 25 है, काम ही काम हो रहा है, काम में कमी नहीं रखी। आप एक दिन बता दो, चाहे सरकार पे संकट आया, चाहे हमारे घर में कितनी बातें हुई, अशोक गहलोत जी ने कभी कहा कि काम रोक दो? रोका? एक दिन रोका हो तो बताओ। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, आपके एक दिन मुझे याद है 500 करोड़ रुपए अशोक गहलोत जी ने दिए थे पेंशन वालों के लिए। ताली बजा के स्वागत करो। अब बात ये हो रही है कि भाई पेंशन आड़ा के वास्ते 500 करोड़ दे दिया। सुबह मन कियो रोडवेज आड़ा मारकन आया, बहादुर जी कई जना देवकर्ण जी को फोन आयो, आर मन कियो, कहते बोल जो माँ के वास्ते, मारो काम ही बोलबा को है, मैं तो बोल तो ही रहूं। लेकिन ये बात मान लेना, ये जो अभी पूछ रहे थे सीएम साहब गहलोत साहब कि इसमें इतना टाइम क्यों लगा, मैं क्यों बीजेपी को राज आयो बंद कर दियो काम, वो काम ही बंद को नहीं हो। आज कह रहा हूं आपको, ये रोडवेज बंद करने की तैयारी बीजेपी वालों ने कर ली थी, पूरी तैयारी, आप खुद इस बात को जानते हो। लेकिन वक्त बदला, सरकार हमारी बनी और राजस्थान में ये मुख्यमंत्री बन गए, हम लोग मंत्री बन गए और आज रोडवेज सुरक्षित है। रोडवेज में
पहली सरकार है राजस्थान की जिसने बच्चों के लिए रीट का एग्जाम हुआ तब शायद 30 लाख बच्चे, डोटासरा जी को याद होगा, 30 लाख बच्चा बैठा डोटासरा जी, पहला 25-26 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। चीफ मिनिस्टर ने घोषणा कर दी कि भाई बच्चे जो भी जाएंगे उनको फ्री में एग्जामिनेशन सेंटर तक मैं पहुंचाऊंगा। पहला राज्य, पहला चीफ मिनिस्टर, बच्चों को पहुंचाएंगे। तो हम मीटिंग में बैठे थे तो अधिकारी खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे, बड़े खुश होके कि साहब देखो रोडवेज में तो आएंगे फ्री। बोले प्राइवेट में? तो साहब प्राइवेट में तो पैसे देने पड़ेंगे। बोले नहीं, कुछ नहीं, चाहे प्राइवेट बसें करो लेकिन बच्चों को फ्री में पहुंचाओ। ये फैसला मुख्यमंत्री ने लिया और जगह जगह लोगों ने मुख्यमंत्री के आह्वान पर टेंट लगाए, बच्चों को खाना खिलाया। 25-26 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। ऐसे लोग जो दिन भर झूठे आरोप लगाते हैं, अरे आप किसी के ऊपर किसी थड़ी पर बैठकर झूठ बोलना आसान है, लेकिन यह ध्यान रखना, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में जाने वाला व्यक्ति, मैं खुल के कह रहा हूं इस मंच से, कांग्रेस की सरकार को एक तराजू में रखो और एक तराजू में बीजेपी की सरकार को रखो। और सौगंध है, यदि यह दिखाई दे कि कांग्रेस की गहलोत सरकार ने काम किया है तो हमारे साथ खड़े हो जाना, पूरी दुनिया का और भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा, मैं आज गारंटी से कह रहा हूं। और वो जल्दी चुनाव में चालू को नहीं करें। हमने कोई, मेरे को आज सुबह किसी ने कहा कि साहब सीएम साहब डोटासरा जी हेलीकॉप्टर में घूम रही है। मैं तो महंगाई राहत कैंप में घूम रही है, ये महंगाई राहत कैंप में जा रहे हैं। तो बोले साहब इन्होंने जल्दी चुनाव चाहते, चुनाव नहीं है, ये महंगाई राहत कैंप में भीड़, सीएम साहब बुला रहे हैं कि आजा, अपने आप ही लोग पहुंच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 1 करोड़ लोगों ने, मतलब लगभग 5 करोड़ लोग महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। महंगाई से बचने के लिए 5 करोड़ कहते किसको है? अपने आप आकर। तो इसका मतलब जनता का आशीर्वाद है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, ये रोडवेज में आज हम सब यहां पर आए, सारी सरकार बैठी है, लालचंद जी, महेश जी, ब्रजेंद्र हुड़ा जी, अमीन भाई, रफीक भाई, गंगा देवी जी, सारा बैठे। अब मुझे किसी ने कहा साहब आज कहा प्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मैं क्या आ रही है कि साहब 9 साल पूरे हो जाएंगे सरकार को, क्या करें? पहले कहा भाइयों बहनों आज रात 8 बजे से 500,000 का नोट बंद हो जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, देश बदलने की तैयारी हो रही है, काला धन लेकर आएंगे। कई नेताओं ने बयान दिया 15 लाख और अच्छे दिन की तैयारी हो गई। जनता भी कम को नहीं हिंदुस्तान की, मजो आ गयो। अब तो नेताओं की, अधिकारियों की, सेठा की तो रड़क निकल जाओगी। एक अधिकारी, एक नेता, एक सेठ लाइन में नहीं लगा, गरीब आदमी लगभग 200 मर गए लाइनों में लग लग के। आप मुझे ये बता दो, कांग्रेस हो या बीजेपी, भाई साहब 500 और 1000 को बंद क्यों करियो नोट? कालोधन आ गयो, भ्रष्टाचार खत्म हो गयो, सब काम बढ़िया हो गया। देश में 50 दिन दे दो, नहीं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, नहीं चढ़ाएंगे हम तो भाई साहब, ये पाप करते ही नहीं। आप तो मुझे बताओ क्यों तो 500 और 1000 का नोट बंद किया और अब क्यों 2000 का बंद करके ऐसी की तैसी कर दी? 12 बज गई। मुझे ये टर्की शादी में गया था, मनोज मुदगल पता नहीं कहीं बैठे होंगे, कांटा कट गायब हो गया। वो टर्की गए, चाचा बैठे हो, टर्की गए थे, मुझे कह रहे परसों कि साहब वो ये रेणु जी सब बैठी है यहाँ की लोकल, हम वहां गए थे टर्की, तो टर्की गए तो वहां नोट बदलवाने के लिए, सच्ची बात है, वो जिसके राहुल मंगल के जिसमें गए बच्चे की उसमें तो ये गए, इनका पड़ोसी है, तो बोले इंडियन करेंसी नहीं बदली जाती। क्यों? बोले तुम्हारे यहां तो रोज नोट बदलते हैं। भाई साहब ऐसा कभी होता है क्या? जैसे 500 1000 का नोट गायब किया था और आपने जैसे 2000 का नोट अचानक गायब किया है, सुन लेना उस सुदर्शन चक्र वाले की मार बहुत भारी है, वो दिखता नहीं है। महाभारत में जब कौरव और पांडव लड़ रहे थे, एंड में संजय से पूछा कि भाई बता, पांडवों ने कहा मैंने ऐसे मारा, मैंने वैसे मारा। पूछा एंड में क्या चल रहा था? बोलो कोई गोली मारियो, एक सुदर्शन, एक चक्र चल रहा था, उससे सब मर रहे थे। उस सुदर्शन चक्र वाले के न्याय से बच नहीं सकते। कर्नाटक में गए थे सीएम साहब और मेरे से लोग शर्तें लगा रहे थे, भाषण हुआ, बजरंग बली की जय बोल के बीजेपी के निशान पर बटन दबाकर फिर बजरंग बली की जय बोलना। बजरंग बली आए 13 मई को
राजस्थान में बीजेपी के लोगों ने नाटक किया। जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ था 13 मई 2013 13 मई 2008 को 13 मई 2008 को बम ब्लास्ट हुआ। सीएम साहब, सोनिया गांधी जी भी आई थी, मैंने आज सीएम साहब का स्टेटमेंट पढ़ा, सोनिया गांधी जी आई थी, सीएम साहब वहां लेकर गए सब जगहों पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी यही थे। मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा जी। बम ब्लास्ट हुआ बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में 8 जगहों पर बम ब्लास्ट हुआ, 77 लोग मर गए। उनके घरों पर तब ये नहीं गए, तब हम सब गए थे, महेश जी अपन गए थे सब जगह, हमारे से जो हो सकता था वो सब हमने किया। आप आश्चर्य करोगे, पूरे देश में प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी कह रही है कांग्रेस जिम्मेदार है। अरे चालान पेश बीजेपी के टाइम पर हुआ, हमने जोड़ लगाया। अब मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े कर दिए। आज कह रहा हूं, कांग्रेस आतंकवाद के दर्द को जानती है। आतंकवादियों ने पहली गोली मारी महात्मा गांधी को, दूसरी मारी इंदिरा गांधी जी को, तीसरा बम फोड़ा राजीव गांधी पर, चौथा बम फोड़ा सरदार बेअंत सिंह पर। तो आतंकवाद का दर्द हम जानते हैं, और आतंकवाद से लड़ना भी, मरकर खत्म करना भी हम जानते हैं। इंदिरा जी ने देश को सिखाया है। क्या बात कर रहे हो? कौन सी कांग्रेस ने चुनौती दे दिया? बजरंगबली आए वहां कर्नाटक में, आके संजीवनी राहुल गांधी के हाथ में दे दी, कहले पकड़। इन्होंने राहुल गांधी को संजीवनी दी। जयपुर में 13 मई को ये बैठे हुए थे, सौगंध खा के कह रहा हूं, कलेक्ट्रेट सर्किल पे टोटल 8 आदमी बैठे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। 2 ने हनुमान चालीसा उल्टी पकड़ रखी थी, तो मैंने गाड़ी रोक ली। अब मैं भी उल्टा, मैंने जाना है बीजेपी वाला सब, मैंने बुलाया, वो 2 जने अकड़ के आए। अरे अकड़ मत, कुश्ती वो नहीं लड़ू यार, नाराजगी हो रही, उल्टी पकड़ मिली। अच्छा भाई साहब सीधी कर ले ना काका, जान ले सी गई। बजरंगबली की हनुमान चालीसा जो उल्टी पकड़ेगा उसको बजरंगबली उल्टा लटका देगा। कर्नाटक में चिमनी चिप गई। अब तैयारी कर लेना। और मैं आज आपको कह रहा हूं, ये 156 का नारा आप सुन लेना, कोई बड़ी बात नहीं, उस्तरो चाल जावे बीजेपी के, और 156 की बछीड़ कांग्रेस लगा देवे। गांव गांव में चर्चा है कि बीजेपी का ही करियो को नहीं, कुछ भी नहीं किया बीजेपी ने, और कांग्रेस ने, अशोक गहलोत ने, डोटासरा ने कुछ छोड़ा नहीं, सब कर दिया। बात एक ही हो रही है, मन कियो तो कांग्रेस एक हो जाओ यार, हो जैसे कोई लड़ाई को नहीं। राजनीति का मान कुर्सी की खातिर जयपुर में 2 भाई लड़ लिया। जयपुर का राजा, जयपुर कभी नहीं हारा। क्यों नहीं हारा? जयपुर के ठिकाने के मालिक कौन है? मैं खत्म कर रहा हूं, बात लंबी होगी। जयपुर के ठिकाने के मालिक है, जयपुर कौन कहे? ठिकाना गोविंद देव जी कहलाता। गोविंद देव जी जयपुर के मालिक है, ये ध्यान रखना। इसलिए जयपुर हारा ही नहीं राजा। तो आप चिंता मत करो, अब की बार ऊपर वाले का आशीर्वाद हमारे साथ है। और आपको आज कह रहा हूं, सुन लेना, राजस्थान में मुझे लोगों ने कहा, कहते नाराज अलग बात है, वोट लेना है, वोट चाहिए, पंजे के निशान पर खुल के कह रहा हूं। अब रणबेरी बज गई। अब मैं कहीं को नहीं कहा, सीएम साहब पहली आगे पीछे होता है, भला आदमी है वो। काका जी प्रधानमंत्री वो आते हैं भाटाकी देवे, भाई साहब आप मां के भाटाकी क्यों दे रहे हो? मखाड़ो तो देवी को नहीं था क्या? अब ये तय बात है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। मैं आज कह रहा हूं, अडानी घोटाले से बड़ा घोटाला हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ। और दर्द इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी अडानी घोटाले पर बोला तो उसकी सदस्यता खा गए। आपने घर छीन लिया, अब जान लोगे क्या? मार दोगे? कौन डर रहा है? किसको डरा रहे हो? 125 करोड़ लोगों का मुल्क है। और मैं आपको भरोसा देता हूं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, रोडवेज का कर्मचारी ओपीएस किसने लागू किया? ताली बजा के स्वागत करो। और सारो देश ओपीएस को आपको स्वागत कर रही है। आप ये बात मान लेना, चीफ मिनिस्टर है जिद्दी, पर काम करवा में भी जिद्दी है। एक काम तो आपको बढ़िया है, ये क्या है? आईपीएल भी खेलना इनको आता है। और जमाना आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग, ये लास्ट में भी छक्के मारते हैं। पिछले 1 साल में जो बातें घोषणा पत्र में थी वो तो 85-90% पहले ही पूरी कर दी 3.5 साल में। अब तो जो बातें घोषणा पत्र में नहीं थी,
कोई सोच नहीं सकता वो काम हो रहे हैं। 25 लाख तक का इलाज फ्री, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड फ्री, बच्चों के 2 यूनिफॉर्म, दूध, कोई आंखों नहीं कह सके मैं भूखों हूं। 1000 रुपया पेंशन कर दी। काम बड़ो है। और मैं आज आपको भरोसा देता हूं, रोडवेज के कर्मचारियों के लिए पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी हम सब आपके साथ खड़े हैं। ये जो टर्मिनल बना है ये इन्होंने ही शुरू किया, बीच में बंद हो गया और अब आज इन्होंने ही उद्घाटन किया है। मुझे पक्का विश्वास है यहां जितने लोग खड़े बैठे हैं वो सब राजस्थान में एक ही संदेश होना चाहिए कि जन कल्याणकारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया, आप सब हमारे साथ खड़े रहोगे तो रणभेरी बजेगी राजस्थान से। और मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र मजबूत होगा, संविधान मजबूत होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।